प्रणाम दोस्तों। हर दिवाली राम राज्य की कल्पना मन को आनंदित करती है, किंतु हम इस कल्पना से कितने दूर हैं, कितने पास। आज के युग की इस दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। सोचिए, रावण खुद सामने आ जाए और कहने लगे आपसे, मैं जिंदा हूं। सोचिए, अचानक एक तीव्र लाल और काली रोशनी रावण के पुतले के जली हुई राख के टीले से निकलती है और रावण इस टीले के बीच से धीरे धीरे उठे। उसके हाव भाव में शांत और गहरी पीड़ा और व्यंग हो और वो गूंजती आवाज में कहे, अज्ञानी मानवों, हर वर्ष यही नाटक, यही दिवस इसी रूप में, वही अग्नि, वही राख, वही बुराई, पर अच्छाई की विजय की चिल्लाहट क्या तुम्हें सच्चाई लगती है? क्या सोचा मुझे जलाकर तुम निर्भय हो गए? अगर वो कहे तुमने मुझे फूंका, मेरे कागज और लकड़ी के पुतले को, पर जिस चीज से मैं बना था, अहंकार, लालच, वह तो आज भी प्रचंड है, जीवित है। तुम केवल एक इतिहास की घटना को जलाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे वर्तमान को नहीं। वह अपनी बाहें फैलाए और कहे, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। राक्षस सम्राट रावण, जो ना किसी देव को मानता है, ना किसी भय को जानता है। और इस युग में मुझे युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, मुझे तो बस मुस्कुराना है, क्योंकि अब मेरी लंका सोने की नहीं, लोभ की बनी है। सुनो, तुमने मुझे कामासक्त कहा, मैंने सीता का हरण किया, पर उन्हें अशोक वाटिका में रखा। और तुम्हारा युग, यहाँ अत्याचारी राक्षस आज भी घूम रहे हैं। यहाँ रावण सिर्फ अकेला नहीं, समूह में भी होता है। सच कहता है रावण, बिल्कुल सच कहता है। कितने ही भयानक घटनाएं हैं। जो कृत्य रावण ने नहीं किए, वो राक्षस प्रवृत्ति के इंसानों के वेश में किए गए हैं। याद है आपको शक्ति मिल्स 2013 मुंबई? क्या कसूर था उस फोटोग्राफर का? कितने रावण से बदतर राक्षस थे वहां। And Mumbai court, which is hearing the two Shakti Mills gang rape cases, well, 3 of the accused have already been convicted for gang raping a telephone operator as well as a photojournalist. बदायूं याद है आपको 2014 उत्तर प्रदेश, जब 2 दलित चचेरी बहनों को पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 चचेरी बहनों की मौत के बहुचर्चित मामले में नाटकीय मोड़ आ गया। इस मामले में आरोप था कि गांव के दबंगों ने दोनों बहनों का अपहरण कर गैंग रेप करने के बाद हत्या करके उनके शव को पेड़ से लटका दिया था, जहां केस भी खारिज हो गया। हैदराबाद 2019, एक पशु चिकित्सक राक्षसों के बीच और फिर उसकी हत्या। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या और फिर लाश को जला देने की घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। हाथरस सब जानते हैं, उन्नाव एक नाबालिग का राज्य विधायक और उसके सहयोगी द्वारा किया गया शोषण और फिर राजनीतिक दबाव और पीड़िता और उसके परिवार को धमकियां। कोलकाता 2024 रिसेंट है, याद होगा। वो मासूम डॉक्टर, वो निर्भया, वो बिल्किस बानो। अंतहीन राक्षसों के अंतहीन पाप। मंदिर के पुजारी से लेकर घर के रिश्तेदार तक, कहीं भी ये प्रवृत्ति सामने आकर खड़ी होती है। सोचो, रावण सामने खड़ा हो और ये कहे, जाओ पहले अपने दफ्तरों, बसों और घरों में बैठे उन अदृश्य दरिंदों को जलाओ। मैं जिंदा हूं और शर्मिंदा भी, क्योंकि बार बार सुबह की अखबार चीखती है, एक और सीता स्वरूपी इंसान के साथ गलत हो गया। मैं महाज्ञानी था, मैंने शिव तांडव स्तोत्र रचा। आज ज्ञान, मुझे अधर्म का प्रतीक बताने वाले तुम रावण के पुतले को उसी रूप में जला के हर वर्ष जश्न मनाते हो। और तो और धर्म का साथ देने वाले मेरे भाई विभीषण को आज भी वही संज्ञा देते हो, नकारात्मक उदाहरण की तरह पेश करते हो। घर का बेदी लंका ढाए। रावण के ये सवाल क्या आपके मन में वो सवाल खड़ा करते हैं? रावण अगर कहे तो क्या जवाब दोगे कि आज ज्ञान की नहीं, ब्रांडिंग की पूजा होती है। धर्म अब आत्मा की शुद्धि नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग का व्यापार बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट की बाढ़ है, ऑनलाइन पूजा का व्यापार है। कहीं तो पूजा का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि जब पाप पुण्य का हिसाब होगा तो सर्टिफिकेट दिखा के पापों से मुक्ति मिलेगी। गरीब को दर्शन मुश्किल से, अमीरों को वीआईपी लाइन का आसान रास्ता। सामने भिखारी भूख से मरता है और तुम लाखों का सोना और करोड़ों का चढ़ावा पत्थर की मूर्त पर चढ़ाते हो। धर्मशाला के नाम पर रिजॉर्ट बनते हैं, आस्था के नाम पर अंधभक्ति बिकती है और जो सवाल पूछे उसे धर्म विरोधी कहा जाता है। तुमने मेरी पूजा को पाखंड कहा था, तुम तो पाखंड के सम्राट हो। धर्म के नाम पर राजनीति करते हो। मैं जिंदा हूं क्योंकि हर साल मेरी अस्थियों पर
धार्मिक ढोंग का बाजार लगता है। राम ने युद्ध लड़ा, न्याय तत्काल हुआ। तुम्हारा न्याय? यहाँ वर्षों तक केस कचरे में पड़े रहते हैं, सजा नहीं मिलती, अगली तारीख मिलती है। वकील लड़ते नहीं, वक्त खरीदते हैं। गरीब सच्चा आदमी बाहर सड़ता है और अपराधी जमानत पर बाहर आकर सत्ता में मुस्कुराता है। तुम रावण को जलाते हो। रावण को एक बार मारा गया था, तुम तो हर दिन अपने न्याय का गला घोटकर मारते हो। यह कानून गरीब को रौंदता है और भ्रष्ट को वीआईपी सुरक्षा देता है। तुम कहते हो मैंने अन्याय किया, तुमने तो न्याय को ही मार डाला, उसका सौदा कर लिया। मैं जिंदा हूं क्योंकि हर सुबह एक मासूम न्याय के लिए रोता है और उसे केवल तारीख मिलती है। मेरे भाई विभीषण ने सत्य कहा, धर्म का पक्ष लिया। मैंने उसे तिरस्कृत किया, अपमानित किया। मैंने गलती की, पर तुम क्या करते हो? जब कोई देशभक्त तुम्हारे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, तुम उसे गद्दार कहते हो। जब कोई सत्य बोलता है, तुम उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हो। भीड़ सत्य को दबा देती है, झूठ की रैलियां निकलती है, ईमानदारी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, क्योंकि इस युग में सत्य की आवाज़ को कुचलना तुम्हारा प्रिय मनोरंजन है। मैं जिंदा हूं क्योंकि हर बार तुम सच बोलने वाले विभीषण को देशद्रोही कहते हो। सोचो कब तक जलाओगे मुझे? तुम रावण का पुतला जलाते हो, पर अपने भीतर का अहंकार पालते हो। तुम्हारा लोभ तुम्हारे शेयर बाजार में, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी ट्रैफिक जाम की गालियों में, तुम्हारी ईर्ष्या तुम्हारे पड़ोसी की कार में, तुम्हारी कामना लालसा तुम्हारे फोन की स्क्रीन पे। कितना सच लगता है ये प्रसंग कि हम राम नहीं बन पाए। हम तो हर उस बुराई को गोद ले चुके हैं जिसके लिए रावण आग में जलता है। हम अपने बैंक बैलेंस को ईमान से बड़ा मानने लगे हैं, नफरत को ज्ञान से ज्यादा सुनने लगे हैं। सोशल मीडिया पर गंदगी भर ली है हम लोगों ने कितनी, और उसी को हम ज्यादा लाइक्स देते हैं। ये कौन सी प्रवृत्ति है आज हमारे समाज में? हम इतने विचलित हैं असल के पद से कि अपनी जमीनी जरूरतों को भी अपने विचारों में कोई कीमत नहीं देते। हमारे पास ज्ञान नहीं, गूगल है, विवेक नहीं, वायरल मीम है। हम सत्य पर बहस नहीं करते, हम ट्रोल आर्मी बनाते हैं, बस फॉरवर्ड करो। यही नया धर्म सूत्र है। कौन सच कौन झूठ कौन परवाह करता है? एक क्लिक करो और नफरत का एक नया बम फटेगा। पहले ज्ञान के लिए तब करना पड़ता था, आज फॉरवर्ड बटन दबाना पड़ता है। यह रावण का युग नहीं, यह अंधा युग है। धर्म, संप्रदाय, जाति और ना जाने कितने बंधनों में बंधे और फिर भी बिखरे हुए आज के समाज में हम लोग आज सत्य से ज्यादा शक्ति को पूजते हैं। आडंबर का अंबार लगा के खुश होते हैं। गौ को माँ का दर्जा देने वाले आंखें बंद कर लेते हैं सड़कों पे उन्हें मरते हुए देख के। बेसिक शिक्षा, हेल्थ और अच्छा जीवन व्यापन अब हमारी प्राथमिकता नहीं है। जब स्कूल व्यापार बन जाए तो समाज अंधकार बन जाता है, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक, स्कूल के छत से नीचे दबने वाले बच्चे मरते हैं तो हमारे लिए कुछ दिन की खबर है। रावण ने भी सत्ता चाही थी, पर वो शूरवीर था। आज कुर्सी के लिए ईमान बेचा जाता है, विचारधारा नहीं, वोट बैंक चलता है। माथे पर राम का तिलक लगा के भी मन में रावण की चाल चली जाती है। भ्रष्टाचार अब अपराध नहीं, वह एक सरकारी प्रोसेस है। एक नेता देशभक्ति का झंडा उठाता है और पीछे से देश का खजाना खाली करता है। कौन सी है यह नैतिकता जहां देश ही चोरी होता है? चुनाव में, भाषण में सही कहता है रावण, अगर मैं इससे भी बुरा हूं तो मैं जिंदा हूं। सही कहता है रावण, जब तक तुम शक्ति को सत्य से ज्यादा पूजोगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा, हर करप्शन में, हर दंगे में, हर झूठ में। मुझसे भी बुरे राक्षस जिंदा हैं तो मैं भी जिंदा हूं, क्योंकि तुम मुझे मरने नहीं देते। दिवाली के उपलक्ष्य में राम राज्य की स्थापना के लिए तोड़ो अंधविश्वास की अवधारणाएं, तोड़ो झूठ फरेब की राजनीति, कुचलो भ्रष्टाचार को, समझो भ्रष्टाचारियों को, कायम करो मानव मूल्यों को, संस्कारों को, लाओ अनुशासन अपने जीवन में। फिर भी जलाने की इच्छा करे रावण के पुतले को तो जला लेना, लेकिन उससे पहले अपने अंदर की बुराई जला लेना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रदेशंतो भय स्वयका। अर्थात आसुरी स्वभाव के मनुष्य अहंकार, बल, शक्ति का दुरुपयोग, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेकर अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं और दूसरों के गुणों में दोष ढूंढते हैं। प्रणाम।